मथुरा का अत्याचारी राजा कंस निरंतर इस प्रयास में लगा रहता था कि किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण का वध कर सके, किंतु उसके सारे उपाय निष्फल हो रहे थे। एक के बाद एक राक्षस श्री कृष्ण द्वारा मारे जा रहे थे। इसी श्रृंखला में उसने एक और दैत्य को भेजा, जो इस बार बगुले का रूप धारण कराया। अपनी बगुला जैसी आकृति के कारण वह बकासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका उद्देश्य था किसी भी प्रकार श्री कृष्ण को समाप्त करना। दोपहर का समय था। श्री कृष्ण ने गऊ को जंगल में चरा लिया था और भोजन के बाद एक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे। कुछ ग्वालबाल जल पीने के लिए यमुना नदी की ओर गए। यमुना के तट पर अचानक अजीब सी कंपन फैल गई। हवा भारी होने लगी, जैसे किसी अदृश्य दैत्य का आगमन हो रहा हो। ग्वालबाल पानी भर ही रहे थे कि तभी धड़ाम, एक विशाल छाया उन पर पड़ी। अगले ही क्षण एक महाबली बगुला राक्षस बकासुर काले बादलों को चीरता हुआ नीचे आ गिरा। उसके पंखों का फैलाव ऐसा था मानो सूरज को छिपा चुका हो। उसकी चोंच लोहे की तलवार जैसी चमक रही थी और हर सांस के साथ भाप जैसी गर्म हवा निकल रही थी। ग्वालबाल घबराकर चीख पड़े। उसी क्षण दूर से दौड़ते हुए प्रकट हुए श्री कृष्ण। कन्हैया की आंखों में अग्नि सी चमक थी। उनके कदमों की गति बढ़ती ही जा रही थी, मानो पूरा जंगल उनके संकल्प को सुनकर कांप उठा हो। बकासुर ने गुर्राकर चोंच ऊपर उठाई और अगले ही पल बिजली की गति से कन्हैया पर वार किया, परंतु जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। कृष्ण ने चोंच को पकड़ लिया। चोंच इतनी विशाल थी कि उससे एक पेड़ भी चिर जाए, लेकिन कन्हैया ने उसे अपने छोटे छोटे दोनों हाथों से पकड़ लिया और बकासुर को अपने स्थान पर रोक दिया। राक्षस ने पूरी शक्ति से चोंच को हिलाने की कोशिश की। धरती फटने लगी, यमुना की लहरें उफान मारने लगी, चारों ओर हवा तूफान की तरह घूमने लगी, लेकिन ठाकुर जी की पकड़ अडिग, अचल, अविचलित। बकासुर ने क्रोधित होकर कन्हैया को निगलने के लिए चोंच और चौड़ी की। उसी क्षण कन्हैया ने गर्दन पर बिजली जैसी पकड़ जमाई। एक झटके में बकासुर की चोंच को ओक वृक्ष पर दे मारा। पूरा तट गूंज उठा। फिर उन्होंने दैत्य की गर्दन दोनों हाथों से जकड़ी। उनके भीतर से दिव्य तेज फैलने लगा, नीला, चमकीला, देवत्वपूर्ण। अचानक कन्हैया ने पूरी शक्ति से गर्दन मरोड़ दी। कड़कड़ ऐसी गर्जना हुई जैसे आसमान फट गया हो। बकासुर की आंखें बाहर निकल आईं, पंख बेतहाशा फड़फड़ाने लगे। धरती पर धूल का तूफान उठ खड़ा हुआ और अगले ही क्षण में आकर धड़ाम से गिर पड़ा। उसका दैत्य रूप धराशायी हो चुका था। पूरा यमुना तट एक क्षण को मौन हो गया। ग्वालबाल अवाक, उनकी सांसें थम गईं। वे एक दूसरे को देखकर बस इतना बोल पाए, ये हमारा कन्हैया, ये तो स्वयं नारायण है। संध्या तक पूरा गोकुल जय जयकार से गूंज उठा। कन्हैया को देखने को हर घर से लोग उमड़ पड़े और धीरे धीरे सभी के मन में एक ही भाव बैठ गया, ये बालक नहीं, ये दिव्य अवतार है।